दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा प्रभाग समिति में, जहां पर हमारी बात हुई है यहाँ की अध्यक्षा दीपाली भगत से। इसके अलावा हमारी बात हुई है जनाब सागर सालुंके से, जो कि सहायक आयुक्त है। 2 दिन पहले यहाँ पर एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें ये फैसला किया गया जो शहर में इलीगल पार्किंग है, हॉकर जोन को लेकर, इसके अलावा दूसरी जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको लेकर मीटिंग्स की गई थी। इसमें मौजूद थे दिलीप पाटिल, रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष, इसके अलावा दूसरे जो पदाधिकारी इस ताल्लुक से जुड़े हुए वो मौजूद थे। यहाँ पर ये फैसला किया गया कि शहर में पार्किंग जोन नहीं है तो रिक्शा के लिए पार्किंग जोन कहा दिया जाएगा। इसके अलावा जो इलीगल पार्किंग रोड पर है उसके लिए भी पार्किंग जोन का इंतज़ाम करने की बात यहाँ पर चल रही है। इसी ताल्लुक से हमने इनसे बात की थी, इन्होंने अपने तौर पर जो डिटेल्स उनसे हो सकती थी वो दी है। इनका कहना है कि भविष्य में जल्द ही इन सारे कार्यों को संपन्न किया जाएगा, इन सारे कामों का इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि जो भी मसले ट्रैफिक को लेकर है, मार्केट को लेकर है, हॉकर जोन, पार्किंग जोन को लेकर है, जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से सुलझा दिया जाए ताकि जो परेशानी हो रही है वो लोगों को ना हो। मैडम, कल प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी इलीगल पार्किंग को लेकर, जिसमें ट्रैफिक सीनियर दिलीप पाटिल भी मौजूद थे। इलीगल पार्किंग सदा से एक मसला रहा है, हमेशा से, क्योंकि जब से हॉकर्स का मुद्दा उठा ये मसला भी उठ गया कि हॉकर्स आपने हटा दिया, इलीगल पार्किंग क्यों नहीं हटाई। क्या स्टैंड लिया आपने, क्या इसमें फैसला हुआ इस मीटिंग में? देखिए, रास्ता रुंदीकरण हो गया, लेकिन अपनी इलीगल पार्किंग की वजह से बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसी को देखते हुए साळुंके साहब, शेंडगे साहब और गोसावी साहब, इन लोगों ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सभी यूनियन के, रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब नगर सेवक लोग उपस्थित थे, सभी अधिकारी उपस्थित थे। तो उन्होंने अपनी क्या समस्याएं थी वो हमें बताई और हमने भी उन पर सोल्यूशन निकाला। उनके क्या उस पर समस्या पर क्या हल निकाला जा सकता है वो ये भी विचार विनिमय हुआ वहाँ पे, और हमने वो डिसीजन सब उनके लिख के लिए है और सूचनाएं भी उनके लिख के लिए है और आगे वो जारी रखेंगे काम। मैडम, क्या कार्रवाई की जाएगी जो इलीगल पार्किंग्स हैं शहर में? जगह जगह पे देख रहे हैं कि लातादाद गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई है, अनेक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। उनमें मोटर ट्रेनिंग्स की भी गाड़ियाँ आप देखेंगे, रिक्शे भी देखेंगे, कहीं कहीं बाइक है पार्किंग, और कहीं कहीं तो ठेले भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या इस पर कार्रवाई होगी या नहीं? इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन अभी कैसा हुआ है, रिक्शा वे निश्चित करना है हमें। तो उन्होंने बताया है कि जो फुटपाथ है वो फुटपाथ है उसके बाजू से ही रिक्शा वे तैयार होगा, और वो जो गाड़ियाँ पार्किंग होती है वो रिक्शा वे के बाजू से पार्किंग का ये उन्होंने दे दिया है। अच्छा मैडम, ये जिस तरह से शहर में पार्किंग जोन ना होना भी एक मसला है कि पार्किंग जोन नहीं है शहर में। लोग कहते हैं कि हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कहाँ रखें। रोड से करीब भी जो पॉश से पॉश सोसाइटियाँ हैं उनको भी ये मसला पेश है कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पार्किंग जोन नहीं, तो मजबूरन हमको रोड पे खड़ी करना पड़ती है। ठीक है, पार्किंग जोन का कुछ यहाँ पर इंतजाम होगा शहर में? अभी सभी नगर सेवकों ने मांग तो की है कि जो धोखादायक बिल्डिंग है उनके जगह पर पार्किंग जोन बनाया जाए। तो गोसावी साहब और शेंडगे साहब ने भी ये बोला है कि हम कोशिश तो करेंगे कि इन्हें पार्किंग जोन बनाया जाए करके। 2 से 3 दिन से मैम, थोड़ा इस मसले से हटके सवाल है, 2 से 3 दिन से देख रहे हैं कि काफ़ी एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। अचानक से ही दुकानें बंद करा दी गई हैं। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये राजनीतिक लॉकडाउन है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आई है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर, उसको भी देखते हुए कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया गया। यहाँ पर भी एक डेलीगेशन आया था मार्केट की तरफ से, उन्हें भी मायूसी हुई, मतलब उनका कुछ हल नहीं निकल पाया। काफ़ी दुकानदारों में हड़कंप है। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, क्या कुछ निवारण हो सकता है उनका? जब ये रिक्शा वे की बनाने की मीटिंग हुई थी तभी अचानक सब दुकानदार आए और घेराव किया इधर हम लोगों के ऑफिस पे। तो हम लोगों ने उनके अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में सब दुकानदार उपस्थित थे और उन्होंने हमें बताया कि हमारे यही रमज़ान महीना एक ही कमाने का एक महीना होता है, तो हमने पहले से कर्जे लेके रखे हैं और माल भर के रखा है, तो हम कहाँ जाए, क्या करें। तो सारी दुकानें तो खुली, आप सिर्फ 3 से 4 घंटे का हमें वक्त दीजिए कि हम दुकान खुली कर सके और हम कमा सके। मैडम, एक तरह से कहा जा रहा था कि रमज़ान महीने को देखते हुए ये लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन देखा जा रहा है कि गुड़ी पाड़वा की भी अब से जो रस्म है वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ की तो मतलब बिल्कुल ही ये बात खारिज हो जाती है कि किसी चीज़ को देखते हुए ये लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन मैम, दोनों तरफ के जो रमज़ान महीना हो चाहे गुड़ी पाड़वा हो, इसमें
सभी धर्मों के लोगों की दुकानें हैं, सभी कमाते हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि एक तरह से लोगों में एक निगेटिव चीज़ फैल रही है, क्या कहेंगी जो हिंदू मुस्लिम एकता है इस ताल्लुक से, धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज? देखिए, हमारे मुमरा में ऐसा देखा है नहीं कि पूरे देश में ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है, क्योंकि सब हिंदू मुसलमान एक धर्म के एक त्यौहार में एक साथ आते हैं और त्यौहार मनाते हैं। हमारे मुमरा में भी वैसा ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, ना नहीं है ऐसा नहीं है, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा एक लेटर कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को कल दे दिया है कि उन्हें कुछ घंटों के लिए दुकान खुली रखने की सहूलियत दी जाए और उनकी दुकानें खुली कर दी जाए। बोगस रिपोर्ट्स की भी बात चल रही थी मैम, कि बोगस रिपोर्ट्स भी दी जा रही है कई कई, क्योंकि देख रहे हैं आपके जिस तरह से डर है मैडम, ये एक कोविड-19 का पहले एक तरह से दहशत थी इसकी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे इसका खुलासा हुआ, ये पता चला कि जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है उससे ये बहुत हटकर है, इतना वो नहीं है जितना इसको पेश किया जा रहा है। बोगस रिपोर्ट्स के जरिए भी फ़ायदा उठाया गया यहाँ पे, कि जिसको चाहे कोविड-19 में डाल दिया, जिसको चाहा, जिसका एक तरह से कहा जाए कि अगर खांसी की बीमारी है तो उसका इलाज भी ऐसी दवाइयों से किया जा रहा है जो उस पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। इस पर किस तरह से रोक लगाएंगे मैडम आप, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से, क्या कदम उठाया जा सकता है? देखिए, अभी कोविड की वैक्सीनेशन आ गई है। जी। मुझे यही कहना है सारे लोगों से कि आप वैक्सीनेशन लगा लीजिए, क्योंकि सब लोग कहते कि इससे कोरोना तो होता ही है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना होता है लेकिन उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी अपने बॉडी में फैलता नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाए और घर से बिना वजह घर से बाहर ना निकले। होती आणि इलिगल पार्किंग होती, त्याच्यामध्ये आपले मुंब्रा प्रभाग समिती अध्यक्षा दीपाली मॅडम, दिलीप पाटील सर आणि भरपूर काही नगरसेवक आपले गोसावी साहेब सगळे तिथे उपस्थित होतात। चर्चामध्ये काय झालं, काय बोलणार सर? ॲक्च्युली काल नाही, ती चर्चा जी आहे ती परवा मिटिंग झालेली होती त्या संदर्भात, आणि ती याकरिता होती की आपलं मुंब्रा स्टेशनपासून वाय जंक्शनच्या दिशेने बऱ्याच वेळा ट्रॅफिकची समस्या होते, आणि ट्रॅफिकच्या समस्येला थोडंसं बेशिस्त, वाहन चालकांचा बेशिस्तपणा म्हणा, बऱ्याच ठिकाणी असलेले कट्स म्हणा, जिथे पेडेस्ट्रियन वगैरे वॉकिंग करतात वगैरे ते कट्स म्हणा, किंवा रिक्षा चालकांचा बेशिस्तपणा म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टी कारणीभूत असतात। तर ह्या गोष्टी स्ट्रीमलाईन होण्यासाठी सर्वच लोक काही वाईट असतात अशातले, किंवा सर्वच वाहन चालक वाईट असतात अशातला भाग नाही, परंतु या गोष्टी कुठेतरी स्ट्रीमलाईन झाल्या पाहिजेत। याकरिता वाहतूक विभाग शहरातला, त्याचप्रमाणे सर्व रिक्षा युनियन, त्याचप्रमाणे प्रभाग समितीतील सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात एक एकत्रित बैठक झालेली होती। त्या बैठकीचा मुख्य विषय असा होता की जेणेकरून आपल्याला एक सेपरेट रिक्षा बे तयार करता येतोय का, आणि एक रिक्षा करता स्वतंत्र मार्गिका तयार करता येते का, या दृष्टिकोनातून एक प्रशासनाने एक प्लान बनवलेला होता, आणि त्या प्लान संदर्भात साधक बाधक चर्चा करण्याकरता आपण ती मीटिंग आयोजित केलेली होती। सद्यस्थितीमध्ये एक प्राथमिक लेवलवर आपल्या मुंब्रा इथले तेथील एक राकेश बार ते कौसा कब्रस्तानपर्यंत आपण तो प्राथमिक स्तरावर तो रिक्षाचे स्वतंत्र मार्गिका आहे ती चालू करण्याच्या विचारामध्ये आहोत, आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्वांशी चर्चा केली। चर्चा अतिशय सकारात्मक झाली। काही रिक्षा युनियनचे प्रॉब्लेम्स वगैरे होते ते देखील त्यांनी सांगितले, आणि ते देखील आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तर ह्या सर्वाच्या अनुषंगाने ती चर्चा होती। बस सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इलीगल जो पार्किंग है उस पर कार्रवाई होगी, गाड़ियों को हटा दिया जाएगा, लेकिन जो बिल्डिंग है रोड्स की तरफ है, एक हमेशा से समस्या रही है कि शहर में पार्किंग जोन नहीं है। हमने भी आपको कहा था कि इलीगल पार्किंग पे आप कब कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि अब आप आए हैं यहाँ पर पार्किंग के लिए, आप निकल गए, आपने एक कदम स्टैंड ले लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि आखिर जब पार्किंग जोन नहीं है तो हम कहाँ गाड़ियाँ खड़ा करें, तो क्या उसके लिए भी कुछ होगा, पार्किंग जोन की तरफ बढ़ेंगे हम? तुम्ही एक त्या विषय चांगला विचारलात। त्या दिवशीच्या मीटिंगमध्ये हा पार्किंगचाही जो प्रश्न निर्माण झालेला होता, त्याच्यामध्ये आम्ही ऑलरेडी महापालिकेने किमान 13 ते 17 असे पार्किंगचे स्लॉट आयडेंटिफाय केलेले आहेत, आणि त्या स्लॉटच्या अनुषंगाने आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाचे पत्रव्यवहारही केलेले आहेत की या ठिकाणी पार्किंगचे स्लॉट डिक्लेअर करता येतील, आणि 4 चाकी वाहने म्हणा, दुचाकी वाहने म्हणा, ती पार्क करण्या 24 तास पार्किंगच्या दृष्टिकोनातून तिथे पार्किंग करता येऊ शकते। तर भविष्यात हा प्लॅन फिजिबल होऊ शकतो,
परंतु कोणताही प्लॅन एक्झिक्यूट करताना त्याच्या अगोदर टेस्टिंग लिटमस टेस्ट होणं गरजेचं आहे. आणि ती लिटमस टेस्ट जी आहे ती मग आपण सांगितलं त्याप्रमाणे रिक्षाच्या स्वतंत्र मार्गिकेबरोबरच आम्ही त्या ठिकाणी पार्किंगचं स्लॉटही डिक्लेअर करणार आहोत. आणि एकदा त्या ठिकाणी एक प्रायोगिक तत्वावर यशस्वी झाली की त्याची इम्प्लिमेंटेशन शहरातल्या इतर ठिकाणी होईल. त्याचबरोबरीने एक कन्सर्न काही सन्मान्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला की शहरात इतर ठिकाणी जर काही मोकळ्या जागा असतील जेणेकरून जसे की एखादं ग्राउंड म्हणा किंवा एखादी इमारत वगैरे जर तिथे कालात ना मोकळी जागा असेल तर त्या ठिकाणी काही पार्किंगचे स्लॉट डिक्लेअर करता येऊ शकतात का. तर आम्ही त्या दृष्टिकोनातूनही विचार करतोय. भविष्यात तसे काही जागा आयडेंटिफाय झाल्या तर आम्ही तिथेही प्रयत्न करू. ओके थँक्यू.